Hello everyone. In our today's video, we are going to we are going to solve the question and answers of 2.4, the pulley. So let's start with warming up. Your first question is go through go through the following images and try to link them with other leaves. देखिए एक कॉलम में आपको इमेजेस दी है तो मैंने उसको नंबर्स दे दिए 1 to 8 एंड दूसरा जो कॉलम है उसमें कुछ वर्ड्स दिए तो हमें उसको लिंक करने की कोशिश करनी है. सो फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ द आउल. सो इसका आंसर आता है विजडम बिकॉज आउल स्टैंड्स फॉर द विजडम. Next picture is of the rose. It stands for the determination. Then tree stands for life. Then cloud stands for sorrowful moments. Then bouquet of flowers, it stands for beauty. Then it is a waterfall stands for the strength. Then mountains stand for the honor. And last one, that is the sunrise, it stands for the hope. So next question is, देखिए यहाँ पे हमें लिखने हैं कुछ मोनोलॉग्स जो लिखने हैं. इमेजिन एंड राइट मोनोलॉग सुटेबल इन द फॉलोइंग सिचुएशन. यहाँ पे 4 सिचुएशंस दी है तो इसमें आप कैसे रिएक्ट करोगे. मोनोलॉग मीन्स आप जब खुद से ही बात करते हो तो उस समय जो रिएक्शन होता है तो वो आपको लिखना है. फर्स्ट सिचुएशन यहाँ पे दी है, इट्स योर बर्थडे नेक्स्ट वीक. तो वहाँ पे आप कैसे रिएक्ट कर सकते हो. सो योर आंसर इज आई वंडर व्हाट प्रेजेंट्स आई विल गेट. आई होप डैड गेट मी द बाइसिकल एंड ही प्रॉमिस्ड. तो ये आपका रिएक्शन वहाँ पे हो सकता है, यानी कि ये बात आप खुद से ही कर सकते हो. काफ़ी बार ऐसे हो जाता है कि आप खुद से ही जो बातें करते हो उसको बोलते हैं मोनोलॉग. लेकिन जो ऑडियबल होता है, जब हम मुंह से बड़बड़ाते हैं लेकिन हमें ऑडियबल होता है, वो वाला. द नेक्स्ट सेंटेंस इज गिवन हियर, नेक्स्ट सिचुएशन, दैट इज यू हैव बीन वेटिंग लॉन्ग एट द सिटी बस स्टॉप. योर आंसर शुड बी ओ बॉदर, नाउ आई शैल बी लेट फॉर स्कूल अगेन. The next situation is given here. Your final exam results are to be declared tomorrow. Answer is I wish it were tomorrow. Then your mother has been chatting for very long on the telephone. So your answer is this conversation could go on for ages. When will I get a chance to call? Next question. The pulley is a mechanical device. Try and write down places where it can be used and for what purpose. देखिए जो मैंने एक्सप्लेन किया है लेसन, तो वहाँ पे मैंने बोला है आपको पुली क्या होता है. इट इज़ व्हील, जो कि वेल में से पानी निकालने के लिए, कुछ भी हेवी सामान, हेवी लोड पुल करने के लिए, खींचने के लिए, ऊपर उठाने के लिए इसका यूज़ होता है. उस व्हील के दोनों तरफ से रोप या तो फिर मेटल चेन लगी होती है. सो उसकी यूज़ कहाँ पे होते हैं तो वो हमें लिखना है. फर्स्ट यूज़ ऑफ द पुली इज़ द इन एलिवेटर. देन उसका दूसरा जो यूज़ है दैट इज़ द एक्सरसाइज मशीन. देन जो है थिएटर टू ओपन कर्टन्स. दैट इज़ लास्ट टू लिफ्ट अप हेवी ऑब्जेक्ट्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स. दिस 2 क्वेश्चंस आर द मार्जिन क्वेश्चन जो आपको पोएम के नीचे दिए गए हैं. पोएम में जो क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड गॉड्स ग्लास ऑफ ब्लेसिंग कंटेन्स. God's glass of blessing contain gifts such as strength, beauty, wisdom, honor, pleasure, other treasures, and the gift of rest. Second question is what would the human being do if God gifted him with rest? Your answer is if God had gifted the human being with rest, they would never have cared to remember God, since they would have nothing to long for or to feel restless about. This is because self-satisfaction and contentment would have made the human being feel complete and content and might even prompt them to think that they themselves were good. नाउ दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द इंग्लिश वर्कशॉप. फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे एक पिरामिड दिया हुआ है, वर्ड पिरामिड. तो आपको इसमें वर्ड्स भरने. पहला हमको लिखना है आर्टिकल, तो वो है अ. देन देन द प्रीपोजिशन, वो है एट. देन पास्ट टेंस ऑफ लाई, दैट इज ले. देन मैक्सिमम लेंथ ऑफ योर ओपन पाम, दैट इज स्पैन. then make much of, it is adore. Then loveliness, then it's beauty. Then in place of means instead. A collection of priceless valuables, that is the treasure. And last one, that is restless and discontent, that is the weariness. Next question that we have to choose the alternatives. First answer, Herbert's poem The Pulley displays origin and morality, spirituality as the 2 main themes. Then the summary of the poem The Pulley is to remind man about his creator in his exhibition, and God pulled man towards him by making him restless and weary. Third question is, in the poem The Pulley is considered an image by which God compels people to become devout.
Then next is the rest in the bottom lay is an example of pun from the poem. Then next, let him be rich and weary is an example of paradox from the poem. Then may toss him to my breast is an example of synecdoche from the poem. Then repining restlessness is an example of alliteration from the poem. Then next, so both should losers be is an example of inversion from the poem. The rhyme scheme of the poem is A B A B A. Now these are the questions we have to write down in your own word. The poet has used the word rest thrice in the poem. Write what the word implies in each of the thrice lines it occurs. So first, rest in nature, इसका मतलब यहाँ पे है give importance to nature, enjoy the benefit of. Then let him keep the rest. Second word जो rest है उसका है the remaining gifts. And third जो rest है उसका है contentment or satisfaction. Second question, what does God want in return from the man for the gift he has bestowed upon him? In return for the gift he has bestowed on man, God wants him to lead a life of goodness and keep on adoring God who has been so generous to him. Then third question, why did God withhold the gift of rest from man? Its answer is God withheld the gift of rest from man because of the special nature that the gift of rest has. Rest makes us feel satisfied and contented. When we have rest, we do not desire anything more. We might even stop waiting to know more about God, our Creator, as well as seeking His blessings. You can take the screenshot of this page. These are remaining two questions. Besides those given in the extract, what others gifts God blessed mankind with above his other creation, and list them. This is the list. Beside those given in the extract, God has blessed mankind with an abundance of creation of nature such as trees, the birds and animals, the fruits and the flowers. Last question, when does man generally turn to God? Give an example to support your response. Man generally turns to God when he is troubled or facing some difficulty. I remember a neighbor of mine who proposed to be an atheist, but when there was a stock market crash, we were all surprised to see him at our temple with hands joined and eyes closed praying to God. Next question, discuss with your group and justify the title of the poem The Pulley in your own words. So this is the answer, that how could you justify the title The Pulley in your own words. Then next question, you can take the screenshot of that. Is very long answer, so I am not going to read it. You have to take the screenshot of this. Then next, pick out 3 lines that contain the monologue of God. Okay, यानी कि गॉड ने जो कहा है वो सेंटेंस हमें लिखना है. फर्स्ट सेंटेंस इज फॉर इफ आई शुड बिस्टो दिस ज्वेल ऑल्सो ऑन माई क्रिएचर. Then next sentence, would adore my gifts instead of me. And third sentence, if goodness led him not, yet weariness may toss him to my breast. ये जो तीनों सेंटेंसेस है, these are the monologues of God, यानी कि ये जो तीनों सेंटेंसेस है गॉड ने खुद ही कहे हैं. Pick out 2 lines that contain the following figure of speech. Okay, so that lines, we have to write down the lines which contain the antithesis, alliteration and inversion. Antithesis, you can write, let the word riches with disparate like contract into span. यहाँ पे disparate and contract opposite words है, इसलिए antithesis का example है. Then perceiving that alone of all his creature, alone and all दोनों यहाँ पे opposite words. Then alliteration, so strength first made a way. And next sentence, when almost all was out, God made a stay. Then inversion के example say, he would adore my gifts instead of me and rest in nature, not the God of nature. Next question, we have to write down the names of, we have to explain the figure of speech in the given lines. First line is given here, rest in the bottom lay. It is a pun because the word rest has 2 meanings. The last one is remaining and a quality that helps us to stop doing something and relax. The next line है, bestow this jewel also on my creature. It is a metaphor. तो ये कैसे metaphor है? The gift of rest is implicitly compared to a jewel. ये मैंने सब आपको poem में भी explain किया है. Then this is the example of repetition and rest in nature, not the God of nature. यहाँ पे nature word है, repeat हुआ है. This is the appreciation of the poem.
The question is given in your textbook that write critical appreciation of the poem in a paragraph format. See, आपको पैराग्राफ फॉर्मेट और पॉइंट फॉर्मेट दोनों इसमें कभी कभी अप्रिसिएशन लिखना होता है, तो आपको यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखने के लिए कहा है. सो आई हैव गिवन हियर द पैराग्राफ फॉर्मेट अप्रिसिएशन. अप्रिसिएशन में आपको जो राइटर है उनका नाम या पोएट है उनका नाम, देन आपको सबसे पहले टाइटल लिखना होता है, देन पोएट का नाम, देन राइम स्कीम अगर है तो वो लिखना होता है, देन सेंट्रल आइडिया, देन उसके बाद में आपको जो फिगर ऑफ स्पीच उसमें यूज़ होता है, जो मेनली फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होता है वो लिखना होता है. देन आपकी फेवरेट लाइंस आपको लिखनी होती है, जो मैसेज क्या मिला है आपको पोएम से वो भी लिखना है. एंड देन लास्ट में आपको यहाँ पे आपको पोएम क्यों पसंद आई या तो फिर क्यों पसंद नहीं, ये सब पॉइंट आपको लिखने थे. सो आई हैव कवर ऑल द पॉइंट्स. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. This is the last question. Write a paragraph on the points in each block given below to get a summary on each of the 4 stanza of the poem. देखिए पोएम में आपको जब आपने पोएम पढ़ी तो आपको 4 स्टांजाज उसमें दिए, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, ये जो पॉइंट बॉक्सेस है इसमें एक एक स्टांजा के कुछ पॉइंट्स दिए हैं और इसके हिसाब से फिर आपको एक एक स्टांजा की पर्टिकुलर एक एक स्टांजा की समरी लिखनी है. सो दिस इज़ द समरी ऑफ 4 स्टांजाज. आपको जो बॉक्स में दिया है वहाँ पे 4 पॉइंट्स, तो उसके हिसाब से ही मैंने ये दिया है आपको. तो फर्स्ट बॉक्स में आपको जो पॉइंट्स है दैट आर द गॉड, देन क्रिएटेड मैन, देन बेस्ट क्रिएशंस, देन ऑफर्ड ब्लेसिंग गिफ्ट्स. सेकेंड स्टैंडर्ड के पॉइंट्स आपको दिए हैं गॉड गिफ्टेड मैन, देन ब्यूटी विजडम ऑनर एक्सेट्रा, देन डिड नॉट गिव रेस्ट. थर्ड स्टैंजा के पॉइंट्स आपको दिए हैं मैन इफ हैप्पी कंटेंट देन फॉरगेट्स गॉड देन इंस्टेड वर्शिप गिफ्ट्स. एंड लास्ट स्टैंजा में आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिए क्वेश्चन में मैन नीड्स टू बी रिमाइंडेड ऑफ द गिवर, गॉड मेड हिज लाइफ डिसकंटेड. देन थर्ड पॉइंट यहाँ पे दिया है सो मैन इज लिफ्टेड विथ अ पुली टूवर्ड सी. सो on the basis of these given points it is given here the summary of these 4 stanzas. So with this we have completed our question and answers of the poem. So we should stop here. In the description box I have given you link for Hindi explanation of the poem and also the link for all the videos of standard 10. We will meet in the next video with next lesson. Thank you.